जी, तो आज की जो वीडियो है ना, वो है डेटिंग टिप्स के बारे में। अब जो लोग हाई टाइप के हैं ना, वो ज़रा पीछे हो जाए। किड्डी बेशर्म शादी तो पहले मिलन दा कह रही है। जी, बिल्कुल यही कह रही हूँ। मैं कहती हूँ कि लड़के और लड़की का शादी से पहले मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब डेटिंग का कॉन्सेप्ट इतना बदल गया। अब डेटिंग ये नहीं रही कि जान मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊँगा। नो, आज लड़कियाँ भी इतनी प्रैक्टिकल है, उनको पता है ऐसी कोई चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती। हर कोई हर किसी के बगैर रह सकता है। सो डेटिंग का कॉन्सेप्ट जो 2025 और अब 2026 में है ना, कि आपने पहली बात डेट उसको करना है जिसके साथ आपके घर वालों ने आपका रिश्ता तय किया हुआ है, यानी या आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और आपको इतना यकीन है कि आप जरूर शादी करेंगे। लड़की और लड़का राजी हैं, बाकी जहन्नुम में जाए दुनिया। जैसे आप दोनों कंफर्टेबल है ना, अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप मिलें आपस में, ठीक है। आप किसी शॉपिंग मॉल में मिल रहे हैं, आप चाय कॉफी पे मिल रहे हैं, आप लंच पे मिल रहे हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा आपने डिस्कस किया करना है कि आपकी जो लाइफ है ना नेक्स्ट, आपने वो किस तरह गुजारनी है। एक लड़की है, उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह रहेगी, ड्रेसिंग कैसी करेगी, अपना प्रोफेशन अपनाएगी कि नहीं, स्टडीज मुकम्मल करेगी या नहीं, जॉइंट फैमिली में रहेगी या जॉइंट फैमिली के बगैर रहेगी। और 2026 में एक बात जो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करना जरूरी है, वो ये है कि आप अपनी फैमिली कब बनाएंगे। क्योंकि जब तक आप मेंटली, मेरा ख्याल है, सुकून में नहीं ना होते, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होते, आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, आपको लगता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल फादर है या फादर टू बी है या ये एक रिस्पॉन्सिबल मदर है, मेरा ख्याल है उस वक्त तक आपको ये डिसीजन भी नहीं लेने चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल मैटर जरूर देखने चाहिए। ऐसा कभी भी ना हो कि पहले दो लोग सफर कर रहे हैं फिर तीसरा भी सफर करने लग जाए। फैमिली बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैंने आज के ज़माने में भी देखा लड़कियां इस बात पे, शादी को 3 महीने गुजर जाए ना, सर पकड़ के बैठी हुई होती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं स्टार्ट हुई। मतलब अब हालात टोटली बदल चुके हैं। अब बच्चा वो नहीं रहा कि जिस तरह हम लोग पल जाते थे कि चलो जी बच्चे हैं तो जैसा तैसा हुआ हो गया। अब तो बच्चा एक पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है। अब बच्चे मेंटली आपकी इतनी तवज्जो चाहते हैं, फिजिकली आपकी इतनी तवज्जो चाहते हैं, तो आपने ये सोचना है कि आपके फाइनेंसिस और सबसे बढ़ के आपका जहनी सुकून इस काबिल है कि आप एक बच्चे को पैदा कर सकें और आप उसे दुनिया में ला सकें। और एक बात बहुत बहुत ज़्यादा मैं लड़कियों से कहूँगी, आपका फैमिली बनाना, आपकी ड्रेसिंग, आपका प्रोफेशन, आपका सेपरेट रहना या जॉइंट फैमिली में रहना, ये सब कुछ आपकी मर्जी का होना चाहिए जो आप चाहती हैं। मैं समझती हूँ कभी भी किसी लड़की को इतनी बड़ी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करने चाहिए। आपको बाउंड्रीज़ सेट करना होगी, पहले ही बताना होगा कि ये बातें उन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा बंदा जो है उसको भी बताना चाहिए वो इन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मैंने अपने हस्बैंड के साथ इतनी सारी बातें डिस्कस की और उनमें से एक ये भी बात थी, हाँ, ये भी आपने ज़रूर डिस्कस करना है कि कभी भी सख्त रवैया, सख्त लहजा और खुदा न खास्ता हाथ उठाना, ये शादीशुदा लाइफ में एक बार भी नहीं होगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने नवीद से ये बात कही थी कि ये कुछ बातें जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती हैं ना, ये आपकी तरफ से नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। मैंने कहा मैं आपकी हर बात बर्दाश्त करूँगी। कुछ उनके मैटर्स थे, मैंने कहा मैं हर चीज़ में आपका साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और ज़ाहिर है वो भी यही चाहते थे, उन्होंने भी मुझे ये कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे और मेरे जो क्लैशेज़ हैं ना, वो तुम्हारे और मेरे ही होंगे, वो मेरे तुम्हारे और तुम्हारी मदर के या मेरे और तुम्हारे और मेरी फैमिली के नहीं होंगे। तो हम लोगों ने ये बातें बहुत ज़्यादा डिस्कस करी थी कि हम लोग एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं जाएँगे। पता नहीं कितनी बार, लिटरली अभी भी ना शादी के बाद तकरीबन 10 मंथ्स हुए हैं मेरी शादी को, मैं दिन में नहीं तो हफ्ते में 7 से 8 दफ़ा ना उनको सॉरी बोलती रहती हूँ। ये नहीं कि कोई लड़ाई हुई है वैसे। मैं कहती हूँ यार मैं तुम्हारे साथ बड़ी अच्छी रहने की कोशिश करती हूँ, अगर फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। और वो भी मुझे जवाब में कहते हैं, यार अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, तो बल्कि तुम मुझे इस बात पे माफ़ कर देना, क्योंकि कभी-कभार मैं बगैर सोचे समझे कुछ कह जाता हूँ। तो ये कोऑपरेशन के साथ और ये फ्रेंडशिप के साथ ही रिश्ता चलता है। लेकिन आपने ये बात बिल्कुल इस बात से पीछे नहीं हटना कि जो आप लाइफ लीड करने जा रहे हैं ना, वो आप दोनों लीड करें। उसके जो इशारे हैं ना, वो किसी तीसरे के हाथ में ना हो। कोई ऐसा बंदा जो आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे, एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करे, जैसे लड़की को लड़के के खिलाफ या लड़के को लड़की के खिलाफ, चाहे वो मेरी फैमिली का है, चाहे वो जहाँ का भी है, उसको शट अप कॉल देना लड़की और लड़के दोनों की ज़िम्मेदारी है। देखिए, एक बात है ना, मेरे हस्बैंड में एक ख़ामी है, वो तीसरा बंदा मुझे बताएगा ना, मैं उसको शट अप कॉल दूँगी। क्योंकि मैं उसके साथ रह रही हूँ, आप शादी के बाद रहते हैं, आप शादी से पहले इवन रहते हैं, आपको बहुत सारी बातों का पता चलता है। तो डेटिंग का कॉन्सेप्ट ये है अब। अब डेटिंग का कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि आप हँसे खिलखिलाए, आपने
तस्वीरें ली और आपने गाने सुने और आपने अच्छी-अच्छी बातें की, अच्छी-अच्छी बातें तो करनी ही चाहिए, लेकिन मतलब कि इमेजिनरी सी बातें की और आप जो है ये कहा जी हमारी मुलाकात खत्म हुई। अब तो मिलने का मतलब एक-दूसरे से मिलने का मतलब ही अपना फ्यूचर तय करना है। अगर आपने ये तय नहीं किया ना तो पता नहीं शादी के 1 साल, 1.5 साल तो आपका ये तय करने में ही गुज़र जाएगा। सो बेटर कि आप अपनी तरजीहात दोनों पार्टीज़ पहले तय करें, इसको ही डेटिंग कहते हैं। ये आजकल की डेटिंग है और इसमें मिलने में कोई बुराई नहीं है।